एवरीवन, नमस्कार सभी को। हिमाक्षी सदाना की तरफ से। चलिए, तो आज की जो मीटिंग है वो रिम्बर्समेंट टॉपिक को लेकर है। रिम्बर्समेंट, अभी जो सैटरडे की मीटिंग जितने भी एजेंट्स ने ली होगी, आप लोगों को पता होगा कि अगर किसी का कैशलेस ट्रीटमेंट होता है तो किस तरीके से होता है, कैशलेस प्रोसेस क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। सारे स्टेप्स सर ने आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर किए होंगे और आप लोग को मीटिंग, बहुत सारे रिप्लाईज भी देखे मैंने सर के पास आ रहे थे कि मीटिंग्स आप लोग को बहुत अच्छी लगी है, काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं कि कैसे कंपनी क्लेम प्रोसेस करती है। तो आज की जो मीटिंग है सेम रिम्बर्समेंट प्रोसेस है, क्लेम प्रोसेस है, लेकिन जहां वहां कैशलेस समझा था यहाँ हम लोग रिम्बर्समेंट समझेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि रिम्बर्समेंट क्या ऑप्शन आता कब है, इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, रिम्बर्समेंट की कब होती है, जब कस्टमर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाता है। समझ लीजिएगा, कैशलेस कहाँ होता है, जहाँ कस्टमर नेटवर्क हॉस्पिटल में गया है वहाँ कैशलेस स्टेटमेंट मिल जाएगा। चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रिम्बर्समेंट ऑप्शन के ऊपर, ये ऑप्शन मिलता कब है कस्टमर्स को, या ऐसी सिचुएशन कब आती है जब कस्टमर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ कैशलेस ट्रीटमेंट कस्टमर को नहीं मिलता है। तो वहाँ ऐसा कहा जाता है कि आप ट्रीटमेंट करा लीजिए, आपके सारे बिल्स, जितने भी एक्सपेंसेस जो भी कस्टमर बियर करेगा, वो सभी तरह के एक्सपेंस कंपनी पे कर देगी। तो उसे हम कहते हैं रिम्बर्समेंट ऑप्शन। कस्टमर ने ट्रीटमेंट करवाया, अपने सारे बिल्स अपने पास संभाल कर रखे हैं और उसके बाद कस्टमर कंपनी में सबमिट करेगा और उसके बाद सारा पैसा कंपनी पे कर देगी। तो ये इसका प्रोसेस है छोटा सा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, किस तरह से फॉर्म फिल करना है, पहली प्रायोरिटी क्या होती है एंड सेकंड प्रायोरिटी क्या होती है, वो सब मैं आपको एक पीपीटी के थ्रू समझाऊंगी। साथ ही में लास्ट में आपको डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट बताऊंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं और साथ में क्या उसका एक सीरीज क्या होती है, सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया जाता है, देन कौन सा, देन कौन सा, वो लिस्ट बताऊंगी। तो प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आप लोगों से, वो सीरीज को नोट डाउन कीजिएगा अपने पास, क्योंकि जब तक वो आपको सीरीज नहीं पता होगी ना, तो इन फ्यूचर क्लेम के पेपर्स जब कभी अगर आप लोग रिम्बर्समेंट में फाइल करते हैं क्लेम, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। रिक्वेस्ट है मेरी, मैं ऑलवेज बोलती हूँ, एक पेन पेपर साथ में लेके बैठिए, छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी। पीपीटी तो आप लोगों को मिलेगी ही, बट नोट डाउन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 मिनट ले लीजिए सर, प्लीज़ टेक योर टाइम, पैन पेपर अरेंज कर लीजिए आप लोग प्लीज। मैं भी ऑलवेज अपने पास पैन पेपर लेके बैठती हूँ, तब ताकि किसी एजेंट की कोई भी क्वेरी हो, कुछ मुझे नोट डाउन करना हो, तो अपने पास मैं नोट डाउन करती हूँ। अगर ऐसे सुनूंगी तो मैं भी भूल जाऊंगी, मुझे भी नहीं याद रहेगा, लेकिन अगर हम लोग नोट डाउन करते हैं रेगुलरली तो हमें वो चीज़ें याद रहती हैं। तो प्रोसेस में आप लोग को बताती हूँ कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है। पीपीटी के थ्रू समझते हैं हम लोग। क्लेम प्रोसेस, रिम्बर्समेंट ऑप्शन है इन स्टार हेल्थ। रिम्बर्समेंट कंपनी किस तरह से प्रोसेस करती है, रिम्बर्समेंट का ऑप्शन कब आता है, जब कस्टमर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाता है ट्रीटमेंट करवाने के लिए। नेटवर्क में तो कंपनी ऑफकोर्स कैशलेस दे देती है, लेकिन जहाँ कहीं कस्टमर नॉन नेटवर्क में गया, वहाँ रिम्बर्समेंट ऑप्शन में ही लेकर जाएगी। सबसे पहले क्या होता है, देखिए, कंपनी को इंटीमेट करना बहुत जरूरी होता है। इंटीमेट मतलब कंपनी को बताना होता है, रिक्वायर्ड है। आप कंपनी को बताएंगे कि हमारा ये एजेंट भी कर सकता है, कस्टमर भी कर सकता है, या कस्टमर का कोई फैमिली मेंबर है। स्टार हेल्थ की वेबसाइट पर कस्टमर केयर नंबर मिल जाता है, उस कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करनी है, कंपनी को इंटीमेट करना है कि ये पर्सन है, ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। वहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कॉल पर जो कंपनी वाले पूछते हैं, जो कस्टमर केयर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो क्या क्या चीज़ें पूछते हैं। पेशेंट का नेम, हॉस्पिटल का एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस पूछेंगे, पिन कोड पूछेंगे, आप कौन बात कर रहे हैं उनके, वो बात करेंगे, किस रीजन से एडमिट हो रहे हैं वो बात करेंगे, कौन सी डेट को एडमिट किया है वो पूछेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी अपने कस्टमर के लिए, अगर आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अपने पास हैंडी रखिएगा। जब आप कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए पेशेंट का नेम, अप्रोक्सीमेट उसकी पेशेंट की एज, क्या पिन कोड है, किस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जा रहा है, उस हॉस्पिटल का पिन कोड क्या है, किस रीजन से एडमिट करवाया जा रहा है। अगर आप इंटीमेट कर रहे हैं तो, अगर पेशेंट या कस्टमर खुद से इंटीमेट कर रहा है तो फिर तो कोई ऐसा रोल ही नहीं है आपका, वो खुद से भी इंटीमेट कर सकता है। बट कई बार ऐसा सिचुएशन हो जाती है कि आप लोगों को हेल्प एज अ एजेंट, वो हेल्प अपने कस्टमर्स को देनी होती है, वो सर्विस एज अ सर्विस कह सकती हूँ। अगर कोई कस्टमर, कोई पेशेंट चाहता है कि आप उनके लिए वो सर्विस प्रोवाइडर बने, तो कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, आप भी इंटीमेट कर सकते हैं। तो इस पीपीटी में क्लियरली मेंशन है, 2 नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप कंपनी को इंटीमेट कर सकते हैं। आप इंटीमेट करने के बाद क्या होता है, इंटीमेट करने के बाद कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक इंटीमेशन नंबर जाता है, क्लेम रजिस्टर्ड नंबर जिसे कहा जाता है, वो इंटीमेशन नंबर जाता है। और सेम उसी की एक मेल
एज अ एजेंट आप लोगों के पास भी आती है, मेरे पास भी आती है। मेजरली केसेस में मेरे पास भी मेल्स आती हैं, आप लोगों के पास भी मेल आती है कि ये पेशेंट है, इनका ये रिकॉर्ड है और ये इंटीमेट किया गया है। वो प्रॉपर मेल में जो चीजें आप बताएंगे, कस्टमर कंपनी को बताएगा, एज अ एजेंट आप कंपनी को बताएंगे, वो प्रॉपर वहां मेंशन होकर मेल में आती है, वहां लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट पहला स्टेप है इंटीमेट करना है कंपनी स्टेप। अब इंटीमेट किया है, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है, ऑफ कोर्स कस्टमर को यहाँ पेमेंट खुद से करना होगा, ट्रीटमेंट मिलेगा, जो भी 2 दिन 4 दिन 5 दिन पेशेंट यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, ट्रीटमेंट मिल रहा है। इन बिटवीन एज अ एजेंट आपको अपने कस्टमर को क्लेम फॉर्म प्रोवाइड करना है, वहां बताना है कि ये क्लेम फॉर्म रखिए, क्योंकि क्लेम फॉर्म में पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स एक पार्ट में कस्टमर को खुद फिल करना होता है और एक पार्ट हॉस्पिटल से फिल करवाना होता है। तो सेकेंड स्टेप क्या है, एज अ एजेंट आपको अपने कस्टमर को क्लेम फॉर्म प्रोवाइड करना है, चाहे व्हाट्सएप पर चाहे मेल पर। हार्ड कॉपी कस्टमर के पास होनी चाहिए। उस क्लेम फॉर्म में कस्टमर क्या करेगा, ये देखिए थर्ड स्टेप में हम देखते हैं यहाँ पर, ये थर्ड जो स्टेप है हमारा, इसमें पार्ट ए है, पार्ट बी है, और क्लेम फॉर्म का पेज मैंने यहाँ दिखाया है आप लोगों को। पार्ट ए क्या होता है, पार्ट ए में कस्टमर को खुद से डिटेल्स फिल करनी है और साइन करने होते हैं 2 जगह। ऐसे ही पार्ट बी जो होता है वो हॉस्पिटल से फिल एंड साइन करवाना होता है। मैं आप लोगों को क्लेम फॉर्म भी दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मैडम ये फॉर्म तो जब क्लेम करेंगे तभी भरना है ना? हाँ सर, ये क्लेम देखो, पहला स्टेप तो हमने इंटीमेट किया कंपनी को, सेकंड स्टेप में हॉस्पिटल में वो एडमिट इंटीमेट कर दिया। हाँ, उसके बाद में उनका डिस्चार्ज होते समय ही भरवाना है या फिर हॉस्पिटल में एडमिट है तभी भरवाना है? डिस्चार्ज होते समय, क्योंकि इन बिटवीन जब तक कस्टमर हॉस्पिटल में एडमिट है तब तक तो ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज कई बार क्या होता है ना सर, मान लीजिए कई बार क्या होता है, जहां कस्टमर रहता है हॉस्पिटल उससे बहुत दूर होता है, अगर आपने एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ये क्लेम फॉर्म फिल नहीं करवाया हॉस्पिटल से, तो आपको दोबारा विजिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में क्लेम फॉर्म साइन करवाने के लिए। ठीक है, तो बेटर है कस्टमर, ये फॉर्म तो मैडम जब अपन पॉलिसी जनरेट करते हैं उसी समय तुरंत मेल आ जाता है उनके ईमेल पे, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, मेल आता है, लेकिन जिन लोगों के पास मेल पर नहीं है वो लोग अपने पास इसको रख सकते हैं एज अ सॉफ्ट कॉपी। कभी भी इमरजेंसी होगी तो कस्टमर को बोल सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा के दे सकते हैं, या फिर जिन लोगों के पास हार्ड कॉपीज अभी तक गई होंगी तो आप लोग देख सकते हैं कि हार्ड कॉपी में भी ये फॉर्म जाता है। आप लोगों में से किसी के पास, किसी कस्टमर के पास हार्ड कॉपी आई होगी तो आप देख लीजिएगा, उसमें भी क्लेम फॉर्म जाता है। तो ये क्लेम फॉर्म है, ये इसका पार्ट ए है। आया है मैडम, आया जी, ये पार्ट है, यहाँ पर कस्टमर के सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, पार्ट ए में। पार्ट बी, ये क्लेम इंटीमेशन नंबर फिल करने का एक फॉर्म है, जिसमें जब भी हम कंपनी को इंटीमेट करते हैं तो उसका यहाँ क्लेम नंबर फिल करते हैं, यहाँ हॉस्पिटल का एड्रेस होता है, ये भी मेजरली हॉस्पिटल फिल करके देते हैं, नहीं करते हैं तो कस्टमर भी कर सकता है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। यहाँ पर डेट, प्लेस और यहाँ एड्रेस आएगा क्लेम इंटीमेट का, जो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। नेक्स्ट ये है पार्ट बी, इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें सिग्नेचर किसके आएंगे? एक मिनट, हाँ थोड़ा ऊपर दिखाइएगा, इसमें ये सिग्नेचर ऑफ द क्लाइमेट है क्या? हाँ। जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो हैं, यहाँ सिग्नेचर किसकी आएगी? जो हॉस्पिटल में अच्छा, एडमिट हुए हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, नेक्स्ट। ये इंटीमेशन देते हैं उसके। बिल्कुल, यहाँ पार्ट बी है, ये पार्ट बी आप समझ लीजिए। चलिए, ये है पार्ट बी। पार्ट बी में ये डिटेल्स हैं जो आप लोगों को दिख रही हैं। ये पार्ट बी हॉस्पिटल से फिल होता है, इसमें कस्टमर को कुछ नहीं करना है, एजेंट को कुछ नहीं करना है, इसमें ना ही कस्टमर का कोई रोल है ना ही एजेंट का कोई रोल है, जो भी रोल है वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल का है। यहाँ हॉस्पिटल क्लेम फॉर्म फिल करता है, पार्ट बी। ज़्यादा कुछ नहीं फिल करना होता हॉस्पिटल्स में, अबव की 2-3 चीज़ें, अपना हॉस्पिटल का नेम है, हॉस्पिटल की डिटेल्स होती हैं वो फिल की जाती हैं, यहाँ लास्ट में हॉस्पिटल का सिग्नेचर होते हैं और स्टैंपिंग होती है, बस। पार्ट बी सिर्फ इतना ही है, ये लास्ट का पेज है, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पार्ट बी ध्यान रखिएगा, हॉस्पिटल फिल करेगा, क्लेम इंटीमेशन नंबर का जो फॉर्म होगा वो कस्टमर फिल करेगा, और पार्ट ए ये भी कस्टमर को फिल करना है। छोटी सी चीज़ है, इसमें बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फिल करनी होती हैं हमें। यहाँ पर आपको पॉलिसी का नंबर देना है, नेम देना है, कस्टमर का एड्रेस है, बेसिक चीज़ें हैं, कस्टमर का नाम है, फीमेल है, मेल है, सेल्फ है,
और सेल्फ एम्प्लॉयड है, बेसिक चीजें हैं बिल्कुल, आपको इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है फॉर्म फिल करना, बिल्कुल बेसिक फॉर्म है, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है जो आप लोगों को एजेंट्स को समझना है या कस्टमर को समझना है। मेरे पास कोई फिल किया हुआ फॉर्म होगा, मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगी, फोन में थोड़ा सा चेक करके आप लोगों को भेजूंगी, आप लोग देखिएगा कितना ईजी है फॉर्म फिल करना। लास्ट में यहाँ पर NEFT डिटेल फिल होती है फॉर्म में, कस्टमर का जो बैंकिंग डिटेल होती है, बैंक का नेम है, IFSC कोड होता है, अकाउंट नंबर होता है, ये बेसिक चीजें यहाँ पर मेंशन होती हैं। तो ये क्लेम फॉर्म है, मैं आप लोग को व्हाट्सएप पर शेयर करूंगी। अभी फिलहाल PPT के थ्रू स्टडी कर लेते हैं। पेज पर थे, ये वाला स्लाइड था हमारा पार्ट A, एजेंट कस्टमर खुद फिल करता है, एजेंट फिल कर सकता है। पार्ट B हॉस्पिटल से फिल होता है आफ्टर डिस्चार्ज। इसके बाद क्या हुआ, हमने पार्ट B साइन करवा लिया हॉस्पिटल से और डिस्चार्ज हो जाता है, मान लेते हैं यहाँ कस्टमर का। अब डिस्चार्ज होने के बाद क्या रोल रहता है वो देखिए, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने म्यूट किया एक बार सभी को। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड लिस्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपनी को चाहिए। अब ये डॉक्यूमेंट्स ना रेडी करने होते हैं। सबसे पहले क्लेम फॉर्म पार्ट A और पार्ट B, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया है पार्ट A और पार्ट B। डिस्चार्ज समरी, ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी चाहिए रिम्बर्समेंट के किसी भी सिनेरियो में, ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी, ऑल ओरिजिनल बिल्स विद कंप्लीट डिटेल्स, जितने भी बिल्स हैं, जितने भी बिल्स कस्टमर ने पे किए होंगे वहां पर, मेन बिल्स भी 50,000, 60,000, 70,000, जितने का भी बिल आया वट एवर, उसके लिए अगर कस्टमर ने जितनी बार पेमेंट किया, चाहे वो पार्शियल पेमेंट किया हो, 10-10 हजार करके किया है तो भी, पूरा पेमेंट किया है एक साथ तो भी, जितनी बार भी पेमेंट्स की हैं उतनी बार के प्रॉपर वो ओरिजिनल बिल्स कंपनी को चाहिए। ऑल पेमेंट रिसिप्ट ओरिजिनल, टेस्ट रिपोर्ट्स बिल्स कंपनी को चाहिए, मेडिसिन के बिल्स चाहिए, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ ओरिजिनल चाहिए कंपनी को। पैन कार्ड, ध्यान रखिएगा 50,000 से ऊपर का क्लेम होगा तो पैन कार्ड रिक्वायर्ड है। पैन कार्ड चाहिए, आधार कॉपी चाहिए, कैंसिल चेक, ऑल पेपर्स। एक चीज, ये तो प्रोसेस है आपकी, ये डॉक्यूमेंटेशन है। इसके बाद मैं आप लोगों को प्रोसेस बताती हूँ इसका, ये कैसे आप लोग को कैरी करना है। चलिए, जब आपने ये बिल्स प्रॉपर रेडी कर लिए, कस्टमर ने बिल्स अपने पास रेडी कर लिए सारे, तो उसके बाद क्या है, आप लोगों को वो सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करने हैं अपने कस्टमर के या आपके। प्रॉपर सीरीज है, मैं सीरीज अभी आपको 1 बाय 1 नोट करवाऊंगी कि किस सीरीज से वो बिल्स होने चाहिए, वो प्रॉपर सीरीज रेडी करनी है आपको। ये बिल्स कंपनी को भेजने हैं, मे बी आप हमारे पास भी भेज सकते हैं या आपके नियर बाय कोई भी स्टार हेल्थ की कोई भी ब्रांच होगी तो आप ब्रांच में भी सबमिट करवा सकते हैं। जो क्लेम फॉर्म है, क्लेम डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन वहां से आपको इसका एक रिसीविंग लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो अदर ब्रांच है, मे बी सपोर्ट करे या ना करे। वैसे तो मेजरली क्लेम फॉर्म हर कोई फिल करवा लेता है, अपने पास ले लेता है, ब्रांच में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि नहीं, मना नहीं करते हैं, वो लोग ले लेते हैं। लेकिन आप लोग को वहां से एक रिसीविंग जरूर लेनी है, एज अ रिकॉर्ड कह सकते हैं कि आपने आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं। पहली चीज, मैडम हमारा कस्टमर कहाँ से, आपका कस्टमर जहां जमा कराएगा सर, वैसे तो वो कस्टमर डायरेक्टली खुद नहीं जाता है, कहीं ना कहीं एजेंट का सपोर्ट लिया जाता वो तो हमारा ही सपोर्ट लगेगा। हाँ, आप तो अपने नियर बाय ब्रांच में जमा करा सकते हैं, लेकिन वहां से रिसीविंग जरूर लेनी है आपको, डॉक्यूमेंट सबमिट कर। तो मैडम बिल जमा करने, जैसे हमको, जैसे इंदौर हमारा नियरेस्ट पड़ता है, तो मत जाइए ना सर, मैं आपको बता तो रही हूँ आगे, आप मत जाइए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप करवा सकते हैं नियर बाय तो कराइए, नहीं जा सकते हैं तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आपको मैं हमारा एड्रेस शेयर करूंगी, आप डायरेक्टली मुझे भेज सकते हैं, मैं यहाँ सारे बिल्स क्रॉस चेक करूंगी। जी, वो डायरेक्ट वही कह रहा हूँ, क्योंकि इंदौर भी 160 किलोमीटर पड़ता है हमारे यहाँ से। सर मैं तो बात पूरी मुझे आप करने दे ही नहीं रहे, मैं तो आपको ये बता रही हूँ। अगर जो पर्सन जा सकते हैं ब्रांच में, अच्छी बात है, जाके करा सकते हैं। नहीं जा सकते, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मत जाइए। आप वो पूरा पैकेट मुझे कोरियर कर दीजिए, मैं यहाँ से, मैं और योगेंद्र सर, हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं बिल्स को। अगर बिल्स प्रॉपर कंप्लीटेड हैं तो यहाँ से डिपार्टमेंट में सबमिट हो जाते हैं, वो हमारा जो क्लेम डिपार्टमेंट है। अगर बिल्स प्रॉपर कंप्लीटेड हैं तो विद इन 7 to 10 days कंपनी क्लेम को प्रोसेस कर देती है हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में और क्लेम सेटल हो जाता है। सपोज अगर क्लेम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, अगर मैंने ये भी मान लिया कि यहाँ क्लेम डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, कोई पेंडेंसी है, कोई बिल रह गया है, कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन रह गया, व्हाटएवर, कोई डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग है, तो उसके लिए कंपनी अगेन मेल कर देती है। कस्टमर के पास भी जाता है वो मेल और एजेंट के पास भी जाता है वो मेल। कंपनी आपको मेल करेगी कि ये डॉक्यूमेंट इनका पेंडिंग है, आपको वो डॉक्यूमेंट कंपनी को अगेन शेयर करना है।
जब आप कंपनी को शेयर करेंगे तो उसके बाद फिर प्रोसेस होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, जितनी भी पेंडेंसी होगी, पेंडेंसी कंप्लीट होने के बाद कम से कम 7 to 10 डेज या मैक्सिमम, आज की डेट की अगर बात करूं क्योंकि क्लेम कोरोना का सिनेरियो चल रहा है, तो मैक्सिमम 15 डेज का टाइमिंग लेके चलिएगा। कम से कम 15 दिन का टाइम लगता है क्लेम प्रोसेस होने में। फाइनल डे ऑफ डिस्चार्ज, ये तो देखो मैंने आपको बता ही दिया, जब फाइनल डे होता है डिस्चार्ज का। ये तो कैशलेस में आपने समझ लिया, तो कैशलेस। चलिए मैं आपको ये तो पीपीटी के थ्रू छोटा सा बेसिक आपको मैंने आइडिया दिया है, बाकी मैं आप लोगों को बता दी हूँ क्लेम में क्या क्या चीजें मैंडेटरी हैं। डॉक्यूमेंटेशन की कुछ लिस्ट होती है, वो लिस्ट आप लोग। जी, कौन बात कर रहे हैं? रामचंद्र यादव मैम। जी रामचंद्र जी बताइए। मैम कुछ इशू आ रहा था, कल मैंने 2-3 क्लाइंट से बात किया था। ठीक है। और उनको इशू आ रहा था कि हम क्लेम को लेकर, और कुछ ट्रस्ट इशू भी था उनको। ठीक है। कि अगर बाय द वे हम प्लान लेते हैं या फिर पॉलिसी लेते हैं, तो इन केस अगर मुझे कुछ हो गया मतलब एजेंट को, कि हम उनके साथ नहीं रहे क्लेम के वक्त, तो वो क्लेम कैसे करेंगे, या फिर हम आउट ऑफ स्टेशन रहे, या फिर अनफॉर्चुनेटली हम मेरा डेथ हो जाए, तो वो कैसे उस चीज को प्रोसेस करेंगे, क्लेम कैसे प्रोसेस करेंगे? ठीक है, देखो मैं बताती हूँ, अगर ऐसा सिनेरियो कभी किसी कस्टमर के माइंड में आता है तो उनको आप ये बोल सकते हैं ना कि एक पर्सन के ना होने से कंपनी बंद नहीं होती है, उनके पास कस्टमर केयर नंबर है, कस्टमर केयर पे बात करके प्रोसेस समझ सकते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं उनकी सभी पॉलिसी में एसएम की डिटेल भी जाती है, सेल्स मैनेजर योगेंद्र सर अवेलेबल है, ब्रांच की डिटेल भी जाती है, वो लोग डायरेक्टली कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं, मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं, कभी ऐसी इमरजेंसी होगी तो हम बात कर लेंगे, मैं हैंडल कर लूंगी, कोई अदरवाइज। अच्छा ओके मैम, झारखंड में मैं जानना चाहूंगा कि इनका ब्रांच कहाँ है झारखंड में, बता सकते हैं आप कितने ब्रांच हैं झारखंड में? ऐसे तो वर्बली मुझे भी नहीं पता, बहुत सारी ब्रांचेस हैं हमारी ऑल ओवर इंडिया में। अब झारखंड में कितनी है और कहाँ कहाँ है वो डेटा तो पूरा मेरे पास भी नहीं है, कहोगे तो मैं कंफर्म जरूर कर लूंगी उस चीज को कि कहाँ होगी। मैडम हम कैसे ढूंढ सकते हैं ब्रांच हम कैसे पता कर सकते हैं? सर मत ढूंढिए, मैं तो आपको यही कहूंगी कि कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपको ब्रांच की, आप मत ढूंढिए, आप सिर्फ क्लेम फॉर्म या डॉक्यूमेंट सिर्फ कस्टमर के रेडी करवाइए और उसका पैकेट बनवाइए और मुझे भेज दीजिए, सिंपल। आपका रोल वहां खत्म, वो मुझे हैंडल करना है क्लेम। ठीक। और कल एक बंदा का और इंक्वायरी आया था कि पता नहीं वो इनके दिमाग में कहाँ से आया था कि क्या ये चीजें मतलब फ्रॉड हो सकती है, अगर बाय द वे हम क्लेम फ्रॉड हो सकता है, सो बोल रहा था कि क्लेम फ्रॉड मतलब कस्टमर ने फ्रॉड क्लेम डाला है, ऐसा कह रहे हैं आप? जी मतलब ऐसे डॉक्टर से मिलके या फिर हॉस्पिटल से मिलके फ्रॉड क्लेम हो सकता, कर सकता है ना, सो बोल रहा था। ये चीजें पॉसिबल है? बहुत होते हैं, पॉसिबल है और बहुत होते भी हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब कंपनी क्लेम पास करती है ना, छोटे मोटे क्लेम में तो कई बार नहीं भी क्वेरी होती है, लेकिन जब कभी क्लेम रेगुलर आते हैं, 2-3 बार क्लेम आ गए, ठीक है, या कोई बड़ा क्लेम होता है, तो उस बेस पे कंपनी क्वेरी करती है, कंपनी क्रॉस वेरीफाई करती है, हॉस्पिटल में कंपनी से कोई ना कोई पर्सन एग्जीक्यूटिव जाता है जो क्रॉस वेरीफाई करता है चीज़ों को, तो इस चीज़ को हम लाइटली नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसा होने लग गया तो रेगुलरली आप समझिए कि नॉर्मल क्लेम नहीं आएंगे, लेकिन एबनॉर्मल क्लेम्स बहुत ज़्यादा आएंगे, फ्रॉड क्लेम्स बहुत ज़्यादा आएंगे। इसी रिगार्डिंग मुझे कल मेरे गांव में ही स्टार हेल्थ में हेड ऑफिस में काम करता था, मुझे पता नहीं था, मेरे गांव में ही है, वो चेन्नई में काम करता था, तो उनसे बात किया था, तो वो अच्छा फीडबैक दिया था स्टार हेल्थ को लेके। फिर ये आपसे मैंने आपको मैसेज भी करा था व्हाट्सएप में कि मुझे मैम बात करनी है, ऐसे क्वाइज आ रहे थे क्लाइंट से। ठीक है, कोई इशू नहीं है, इस तरह की हेल्प आपको मिलेगी, डोंट वरी। पहले एक बार प्रोसेस समझ लेते हैं क्लेम का, देन 1 by 1 डिस्कस करेंगे हम लोग, अदरवाइज प्रोसेस बीच में रह जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटीमेट करना कंपनी को। सेकंड स्टेप क्या होता है, एजेंट को कस्टमर को क्लेम फॉर्म प्रोवाइड करना है एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज या डिस्चार्ज से पहले, ताकि कस्टमर का जब भी कभी डिस्चार्ज हो तो कस्टमर अपना जो पार्ट बी है फॉर्म का वो अपने हॉस्पिटल से फिल करवा सके, बार बार चक्कर ना काटना पड़े हॉस्पिटल में, दैट्स द रीजन। ये हो गया। उसके बाद डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज के बाद 30 डेज, सपोज हो सकता है डिस्चार्ज होने के बाद में कस्टमर को 15 दिन 20 दिन 30 दिन मेडिसिन और खानी है, तो ये सारे बिल्स भी कंपनी कवर करती है, प्री के बिल भी कंपनी कवर करेगी, पोस्ट के बिल भी कंपनी कवर करेगी। तो विद इन 30 डेज का हम लगा सकते हैं कि अगर 30 दिन का कस्टमर का ट्रीटमेंट हो गया तो अब उसके बाद कस्टमर को डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने हैं। डॉक्यूमेंटेशन में मैंने आप लोगों को प्रॉपर बताया, एक वे होता है क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। आप लोगों से मैंने पेन पेपर अरेंज करने के लिए बोला था, प्लीज लिख लीजिए कि क्या क्या इसका फॉर्मेटिंग है, किस किस तरीके से
पेपर्स अरेंज करने होते हैं। तो सबसे पहले क्लेम फॉर्म लगाया जाता है, पार्ट ए, पार्ट बी, जो भी पूरा प्रपोजल ये क्लेम फॉर्म है पूरा लगाया जाएगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्लेम फॉर्म होता है, देन डिस्चार्ज समरी होती है, सेकंड नंबर पर डिस्चार्ज समरी लगाते हैं, क्लियर है। थर्ड नंबर पर हॉस्पिटल का मेन बिल, मेन बिल किसे बोलते हैं, जो पूरा प्रॉपर बिल होता है हॉस्पिटल में, 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख जितने का भी बिल बना है वो पूरा बिल कंपनी हॉस्पिटल ने कस्टमर को प्रोवाइड करती है और लिखती है उस पर पेड, मेंशन होता है, उस पर स्टैंपिंग लगी होती है पेड की, लिखा हुआ होता है कि ये पे हो गया है बिल, मेन बिल लगाना है थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर पे ऑल डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन प्लस मेडिसिन के बिल्स, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन के बिल्स किस तरीके से लगते हैं ये चीज भी एक बार समझना है। डेट वाइज अगर कोई पर्सन 5 तारीख, सपोज आज मान लेते हैं आज 24 मई है, कोई 21 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, पर बिल 21 से 21 मैच करना चाहिए, 21 तारीख का डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन होगा और 21 तारीख का ही मेडिसिन का बिल होगा। अगर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला है तो वो उनकी डिस्चार्ज समरी में मेंशन होगा, मैच होना चाहिए दोनों चीजें। कंपनी अगर हॉस्पिटल अगर डिस्चार्ज करता है तो डिस्चार्ज के टाइमिंग पर अगर डिस्चार्ज समरी में मेडिसिन लिखी हुई हैं और वो बाहर से परचेज की हैं, 1 महीने के लिए रेगुलर मेडिसिन चलनी है, तो वो सब उसमें लिखा हुआ होगा, वो उससे वैरी हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर वे में लगा हुआ होना चाहिए। इसके बाद सभी तरह की रिपोर्ट्स उसमें आपको लगानी है, ओरिजिनल रिपोर्ट्स, कोई भी किसी भी तरह का रिपोर्ट होगा, लाइक टेस्ट कराया है, ब्लड टेस्ट है, यूरिन है, सिटी स्कैन है, व्हाटएवर कोई भी टेस्ट होगा तो टेस्ट की रिपोर्ट साथ में लगानी है। फिल्म, अगर छोटी फिल्म है लाइक एक्सरे वगैरह का फिल्म भी होता है तो कंपनी बहुत बार फिल्म भी डिमांड करती है, तो अगर छोटी फिल्म्स हैं तो लगा सकते हैं साथ में, अगर छोटी फिल्म्स नहीं है बड़ी फिल्म्स हैं तो नहीं लगाएं तो भी चलेगा, लेकिन जब कंपनी डिमांड करेगी तो आप लोगों को वो शेयर करना पड़ेगा। इसी के साथ पेमेंट रिसिप्ट्स भी लगाई जाती हैं। पेमेंट रिसिप्ट्स कौन कौन सी होती हैं, सपोज किसी कस्टमर ने 10 हज़ार करके 5 बार हॉस्पिटल में बिल पे किया है या 20 करके 5 बार बिल पे किया है, तो वो सभी तरह की शॉर्ट स्मॉल बिल रिसिप्ट्स मिलती हैं हॉस्पिटल से, वो सब संभाल कर रखना है, वो सभी साथ में लगानी है। कंपनी प्रॉपर टैली करती है बिल्स को लेके, कोई भी एक सिंगल बिल मिसिंग होगा कंपनी वहां पर क्लेम रोक देगी और आपसे वो डिमांड करेगी। बाद प्री एंड पोस्ट के बिल्स भी लगाए जाते हैं, 5 दिन 7 दिन 10 दिन जितने दिन पहले के बिल्स होंगे प्रॉपर वो भी लगेंगे, पोस्ट के बिल्स भी लगेंगे, डिस्चार्ज होने के बाद के बिल्स लगेंगे। एक आईडी प्रूफ लगेगा, 50,000 से ऊपर का बिल है तो पैन कार्ड रिक्वायर्ड है, एक आईडी प्रूफ लगेगा, साथ में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड कुछ भी लगा सकते हैं। एक कैंसिल चेक लगेगा साथ में, कैंसिल चेक मैंडेटरी है, अगर किसी कस्टमर के पास कैंसिल चेक नहीं है तो पासबुक की कॉपी भी लगा सकते हैं यहाँ पर, वो भी चलेगा। नेक्स्ट उसके बाद पॉलिसी की कॉपी, कोशिश कीजिएगा कि पॉलिसी की कॉपी हो कस्टमर के पास, तो उसका जो फर्स्ट या सेकंड पेज जिसमें कस्टमर की डिटेल होती है ये प्रॉपर एक फोटोकॉपी लगा सकते हैं, या पॉलिसी का कार्ड होगा तो वो कार्ड भी लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग है बिल्स लगाने की। इसके बाद सबसे पहले एक काम करना है, चाहे कस्टमर से कराइए चाहे एज अ एजेंट आप लोग कीजिए, जब ये बंच रेडी हो जाएगा आप लोगों का तो उस पर नंबरिंग करना है आपको, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 हर पेज के ऊपर नंबरिंग। सपोज 80 पेजेस की नंबरिंग हो जाती है, चाहे आगे पीछे कर लीजिए चाहे फ्रंट, जहां पर लिखा हुआ है जो भी बिल्स हैं उसको नंबरिंग कीजिए और नंबरिंग करके एज उसको स्कैन करना है, प्रॉपर एक पीडीएफ जनरेट करना है, ये बहुत मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है ये। इससे क्या होगा ना, सपोज अगर आपने कोई भी बिल लगाया है 80 पेजेस आपने स्कैन किए, अब अगर कंपनी कोई क्वेरी जनरेट करती है आप लोगों के लिए, सपोज कोई बिल रह गया है या कंपनी तक नहीं पहुंचा है, बीच में रह गया, गिर गया, व्हाटएवर कोई भी रीजन है, तो कंपनी से जो मेल आएगा उसमें मेंशन होता है कि ये पेज नंबर मिसिंग है, ये इस डेट का बिल मिसिंग है, ये रिक्वायर्ड है। तो आप अपनी पीडीएफ से, आप अपने डॉक्यूमेंट से उसको टैली कर सकते हैं कि कंपनी कौन सा पेज डिमांड कर रही है, कौन सी डेट का डिमांड कर रही है। अगर आपने अपने पास कोई प्रूफ नहीं रखा, अपने पास कोई रिकॉर्ड नहीं रखा और सारे ही बिल्स ऐसे भेज दिए, उसके बाद कंपनी आपको मेल कर रही है कि मुझे डिस्चार्ज समरी नहीं मिली, आप कहेंगे मैंने तो डिस्चार्ज समरी भेज दी, वहां प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर है सभी का एक फोटोकॉपी का बंच बना के अपने पास रखिए और साथ में एक स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स को एक पीडीएफ बना के रखिए। इसके बाद आप मुझे यहाँ से कोरियर कर दीजिए, मैं उसको यहाँ क्लेम डिपार्टमेंट में सबमिट करूंगी और उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम 15 डेज का टाइमिंग होता है क्लेम प्रोसेस होने का। तो ये रिम्बर्समेंट का ऑप्शन है, बहुत ही ईजी और सिंपल सा है, बस आप लोगों को क्लेम फॉर्म फिल करना आना चाहिए कि क्लेम फॉर्म फिल कैसे करना है और कैसे फॉर्मेटिंग, कैसे फॉर्मेशन में लगा। क्लियर है सभी को? नोट डाउन किया आप लोगों ने? मैंने एक बार सभी को म्यूट किया, 1 बाय 1 अनम्यूट करके बात करेंगे। रामचंद्र जी आप कुछ कहने लगे थे? मैं बोल रहा था कि रिम्बर्समेंट में प्रोसेस में मतलब 15 दिन लग जाते हैं। बिल्कुल,
कई बार ज्यादा भी लग जाते हैं। अगर कस्टमर ने क्वायरी का रिप्लाई नहीं किया है, जो कंपनी को डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो कस्टमर ने 10 दिन तक भेजे ही नहीं कंपनी को, तो कंपनी तो वेट करेगी ना उस चीज। टाइम लगता है। मैडम ये बिल रिम्बर्समेंट में बिल भेजने का टाइम लिमिट क्या है? जैसे डिस्चार्ज होने के कितने दिन के अंदर कंपनी? वैसे तो कंपनी पोस्ट के बिल्स के 90 डेज का टाइमिंग देती है, लेकिन कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि 90 डेज मतलब 3 महीने तक इतना लंबा ट्रीटमेंट चलता नहीं है मेजरली किसी का। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना मैक्सिमम इतना ही चलता है। तो कोशिश कीजिए विद इन अ मंथ आप कंपनी को जो जितने भी बिल्स हैं वो सबमिट करवा दें, बेटर रहेगा। 90 डे के भीतर एक्सेप्ट हो जाएगा? बिल्कुल 90 डेज के अंदर अंदर आपको क्लेम सबमिट करवाना है और उसको प्रोसेस कराना है, कंपनी तक पहुंचना चाहिए। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन रिसीव्ड की मेल आनी चाहिए। एजेंट्स के पास ना मेल्स आती है प्रॉपरली, इवन कस्टमर के पास भी जाती है, रिमाइंडर्स जाते हैं कि बिल्स रिमाइंडिंग जो है, रिमाइंडर्स बिल्स पेंडिंग है, बिल्स पेंडिंग है। जब आप लोग वहां से भेज दोगे तो कंपनी के पास पहुंचेंगे, कंपनी से फिर आपके पास मेल आएगी कि डॉक्यूमेंटेशन रिसीव हो गया है। अगर उसमें कोई पेंडेंसी है तो फिर कंपनी से मेल आएगी ये डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है। अगर सब कुछ ओके है तो फिर कंपनी डॉक्यूमेंट रिसीव का मेल करके सीधा उसको प्रॉपर क्रॉस वेरीफाई करके पेमेंट प्रोसेस में उसको प्रोसीड कर देती है। ये सिंपल बेसिक इसका रूल है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें? हेलो जी, नाम बताइए, कौन बात कर रहे हैं? हाँ, अभय बात कर रहा हूँ मैं। जी अभय जी बताइए। हाँ, मैं इसमें एक क्वेरी थी, जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है जैसे हॉस्पिटल से हम लोग को मिलता है, तो एक कस्टमर का 2 क्लेम फॉर्म है। एक वो अपना रेगुलर जो बेसिक क्लेम है वो कर रहा है, और एक वो सपोज ये कोरोना रक्षक ही क्लेम कर रहा है। तो 2 केस में ओरिजिनल किसी एक में ही लगा सकता है, ये दोनों में कैसे लग पाएगा? मतलब आप कह रहे हैं कि क्लेम फॉर्म भी ये हमारा जो नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम है वो भी फिल कर रहा है और कोरोना रक्षक भी फिल कर रहा है? हाँ, उसके पास 2 पॉलिसी है। एक तो नॉर्मल बेस से बेसिक पॉलिसी है, हाँ। जो कि वो नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं था, तो उसने वो भी क्लेम कर रहा है वो अपना, और एक सेकंड उसका कोरोना रक्षक। जी आप अनम्यूट कीजिए। जी आवाज आ रही है आपको? चलिए म्यूट हो गए, कोई बात नहीं, मैं इसका रिप्लाई कर देती हूँ, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। कोरोना रक्षक में आप उसका कॉपी लगा सकते हैं, डिस्चार्ज समरी की कॉपी लगा सकते हैं। जो मेन बिल है, जो मेन बेस पॉलिसी का बिल जा रहा है, वहां आप हार्ड कॉपी लगाइए, ओरिजिनल कॉपी लगाइए। लेकिन जो रक्षक पॉलिसी है वहाँ सॉफ्ट कॉपी, उसका सेकेंड कॉपी लगा सकते हैं, फोटो कॉपी एज अ जीरोक्स लगा सकते हैं। लगा सकते हैं ना? लगा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ही बिल जा रहे हैं। हाँ, एक और क्वेरी थी मैडम, ये कोरोना रक्षक के क्लेम के रिगार्डिंग में। उसमें एक ऑप्शन है 72 आवर्स में उसमें हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, वो तो ठीक है, वो हो जाएगा। उसमें एक चीज लिखा हुआ, ये गवर्नमेंट से ऑथराइज लैब में ही ऑथराइज होना चाहिए। बिल्कुल। जो बंदा एक बार अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो उसके बाद वो गवर्नमेंट में कहीं पे जा नहीं सकता वो कराने के लिए, कि ये जाएगा कि हॉस्पिटल छोड़ के, कि कैसे, इसका क्या प्रोसीजर है इसमें? पहले टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है अभय जी। देखिए, कोई भी अगर डायरेक्टली एडमिट तो नहीं होगा हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वाले जब तक कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं देखेंगे तब तक एडमिट नहीं करेंगे, ठीक है? उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने सीटी स्कैन करके एडमिट कर लिया, क्योंकि उनका जो लंग्स में प्रॉब्लम था, जब लंग्स में जब प्रॉब्लम देखा डॉक्टर ने, तो उनको एडमिट कर दिया कि चलो ठीक है ये प्रॉब्लम है। उसके बाद उन्होंने कोविड टेस्ट कराया। तो कोविड टेस्ट जो कराया वो आरटीपीसीआर कराया था? कौन सा टेस्ट कराया था? आरटीपीसीआर टेस्ट ही शायद था वो। तो वो पॉजिटिव आया है उनका? पॉजिटिव आया है वो। अच्छा ठीक है। उनको तो डाउट था कि इनका ऐसा इशू नहीं है, प्रोसेस हो जाएगा। वैसे तो कंपनी को गवर्नमेंट सर्टिफाइड लैब से ही पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए होती है, बट कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से आया और सीटी स्कैन भी हो गया है, तो इट मींस वो प्रोसेस सीटी स्कैन भी हो गया है। हाँ, सीटी स्कैन भी हो गया है। कोई और डाउट किसी का? जैसे वो फॉर्म आपने बताया वो पार्ट बी है ना, उसमें बिल का डिटेल जो डालना है ना, उसमें लिखा हुआ है, तो उसमें कॉलम सिर्फ 4-5 है, तो अगर इससे ज्यादा बिल होते तो कैसे करना? मैं बताती हूँ, वो पार्ट बी में नहीं है। पार्ट बी में किसी भी तरह का कोई बिल्स मेंशन नहीं करने, क्योंकि पार्ट बी तो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल फिल करके देगा, और हॉस्पिटल उसमें किसी भी तरह के बिल्स को मेंशन नहीं करता है। पार्ट ए में है जिसमें बिल्स मेंशन कर दें, ये भी समझा देते हैं। ए में कॉलम सिर्फ 5-7 है बस, गिनती के 8 से 10 कॉलम्स हैं जो पार्ट ए में मेंशन है। अब अगर कस्टमर के बिल्स 15 है, 20 है, 25 हैं,
8-10 नहीं है, तो वो एक ही उस छोटे से कॉलम में वो बिल की डिटेल मेंशन नहीं होती है। उसके लिए छोटा सा एक्सेल बना सकते हैं, जो लोग कंप्यूटर ऑपरेटेड होंगे वो लोग बिल अपना एक छोटा सा एक्सेल बना लीजिए, वो डिटेल्स उस एक्सेल में मेंशन कर लीजिए कि किसके थ्रू बिल है, वो कौन सी डेट के हैं, कितने अमाउंट के हैं, प्री के कितने हैं, पोस्ट के कितने हैं और मेन बिल्स कितने का है। वो सेम अमाउंट आप यहाँ पे लिख दीजिए, उसका साथ में एक फोटो लगा दीजिए। कुछ लोग एक्सेल लगा सकते हैं तो एक्सेल का प्रिंट आउट लगा लीजिए। जो लोग एक्सेल नहीं लगा सकते हैं तो वो कॉपी के ऊपर प्रॉपरली उसको लिख लीजिए, एक पेज के ऊपर लिख लीजिए इसमें प्री के बिल कितने हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के, कौन कौन सी डेट का बिल है और कितने अमाउंट का है। कोई 5 तारीख का बिल है, कोई 6 का है, फिर 7 का है। उसके बाद मान लेते हैं 8 को हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, 15 को डिस्चार्ज हो गया, तो इसका एक मेन बिल होगा, वो मेन बिल लिख के 15 से इस डेट का इस डेट मेन बिल का अमाउंट वहां लिख दीजिए। 15 को जब डिस्चार्ज हो गए तो उसके बाद 15 से लेके 20, 16, 17, 18, 19, 20 5 दिन दवाइयां ली रेगुलरली डेली सपोज कस्टमर ने, तो वो डेट पोस्ट का लिख लीजिए, पोस्ट है, उसके बाद डेट डालिए, उसके बाद अमाउंट लिख दीजिए। ये सिर्फ पेपर के ऊपर लिख लीजिए, इसका टोटल कर लीजिए कि इतना टोटल प्री मेन बिल और पोस्ट टोटल इतना हो गया, और वो उसको उठा के साथ में जो आप क्लेम फॉर्म रेडी करेंगे ना उन बिल्स के साथ में ये पेपर लगा दीजिए। डिस्चार्ज समरी के बाद ये पेपर या मेन बिल जहां आप लगा रहे हैं वहां साथ में ये पेपर्स लगा दीजिए बस। अगर एक्सेल फॉर्म में नहीं शीट में फिल बना करोगे सकते हैं ना, बना सकते हैं सर, इवन हम प्री के भी अलग कर सकते हैं, पोस्ट के अलग, और टोटल मतलब उसको जोड़ सकते हैं अपन एक समरी। बिल्कुल एक और ही पेज मैडम में ने ये लिखना है बोला था आपको ये। टेबल ऑफ कंटेंट की बना सकते हैं क्या अपन, ऊपर बना सकते लगा हैं सर, सकते कोई हैं ऐसा उसमें, इश्यू नहीं है, लगा सकते हैं। कौन से पेज इवन हम भी नंबर पे लगाते हैं, क्या लगा हुआ है। मान लो जी इससे इवन क्या हम लोग भी ढूंढने में लगाते हैं। आसानी रहेगी, इससे ढूंढने में आसानी रहेगी, ये बोल रहा था मैं। लगा सकते ढूंढने हैं में ना। भी आसानी रहती है, और रीजन इसका ये भी रहता है क्योंकि बिल्स जो हम लोग का फॉर्म है ना, फॉर्म के अंदर बहुत छोटा सा स्पेस है, सारे बिल्स वहां हम्म। मेंशन नहीं होते हैं, और वो बिल वहां मेंशन होने बहुत जरूरी है, इसीलिए वो एक्सेल बनाई जाती है ताकि डेट वाइज वो बिल्स कंपनी भी वेरी कर लेती है, वेरीफाई कर लेती है कि इस पेज पर ये वाले बिल्स लगे हुए हैं और ये टोटल बिल है इनका। तो कंपनी के लिए भी ईजी है, इवन कस्टमर के लिए भी ईजी है अपने बिल्स में मेंशन करना। ठीक है, ये तो प्रोसेस है। अब एक छोटा सा ऑप्शन और बताती हूँ, होम क्वारंटीन। आजकल होम क्वारंटीन भी बहुत चल रहा है, एजेंट्स के माइंड में ये भी आता है कि अब जो होम क्वारंटीन में जो एक्सपेंस होगा क्या कंपनी वो पे करती है, तो यस कंपनी वो भी पे करती है, लेकिन उसका भी प्रोसेस है, कंपनी किस तरीके से प्रोसेस करती है। सबसे पहले आरटीपीसीआर रिपोर्ट, कोविड पॉजिटिव की आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, डॉक्टर के थ्रू जो लेटर होता है, डॉक्टर का लेटर हेड, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन होता है उस पर लिखा होना चाहिए होम आइसोलेशन रिक्वायर्ड है। डॉक्टर लिख के देता है कि इनको होम क्वारंटीन में रहना है 14 डेज के लिए या होम आइसोलेशन में रहना है, डॉक्टर लिख के देगा, वो आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से जितनी बार आप डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते हैं, कोविड के सिनेरियो में तो ये सिचुएशन थी, आप पर्सनली डॉक्टर किसी से मिल नहीं रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है डॉक्टर से, डॉक्टर उसी में ही कस्टमर से बात करते हैं, चीजें पूछते हैं और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख कर, तो वो डॉक्टर का होना चाहिए आपके पास। जो मेडिसिन आप परचेज कर रहे हैं उसका पक्का बिल होना चाहिए आपके पास, कोई भी घर से भी कोई दूसरा पर्सन लेकर आ रहा है तो उसका पक्का बिल होना चाहिए। और सभी तरह की जो, हाँ बताइए मनोज जी कुछ कह रहे थे आप। मैडम उसमें प्रिस्क्रिप्शन कैसे, जैसे वीडियो कॉल पे बताया, तो कैसे शो करेंगे हम लोग की डॉक्टर डॉक्टर ने लिख के बताया? देगा सर अपने लेटर हेड पर, उसकी जो भी फी लेटर हेड होगी पर उसका लिखा है। बिल, बिल्कुल लेटर हेड पर लिख के भी देगा, उसकी जो फी होगी उसकी भी स्लिप मिलेगी, जैसे आपको नॉर्मली मिलती है, वो भले ही फोटो खींच के देगा आपको पर वो देगा, उसका ही तो प्रिंट आउट निकालेंगे चलेगा। कई बार मैंने ये देखा मैडम, इसमें कोविड के सिचुएशन में डॉक्टर जो है व्हाट्सएप कर देता है मेरे कि साथ भी हुआ मेडिसिन ले है। लो, मतलब कॉल अटेंड नहीं कर पाते वो, तो व्हाट्सएप कर देते, जैसे दिक्कत आ रही है तो फिर वो मेडिसिन लिख देते हैं और ये ले लो करके ना व्हाट्सएप कर देते, तो इस कंडीशन में कैसे लगाएं? लेकिन वो नहीं चलेगा, ये मेरे साथ भी हुआ है, पीछे मैंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही डॉक्टर से डिस्कस किया है, डॉक्टर ने मुझे व्हाट्सएप पर मेडिसिन लिख के भेज दी है बहुत सारी, ये ले लीजिए ये ले लीजिए, लेकिन ये नहीं चलता है। कंपनी को हम वो व्हाट्सएप थोड़ी ना सबमिट करा सकते हैं, हम कंपनी को क्या बोलेंगे मैंने डॉक्टर को कितनी फी पे की है, 500 की है, 600 की है, 800 की है, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए कंपनी को। आपने जो भी बिल पे किया होगा उसका रिकॉर्ड चाहिए कंपनी को, उसका प्रिस्क्रिप्शन चाहिए कंपनी को, डॉक्टर फी की जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो चाहिए, या डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेटर हेड जो होता है जिसपे डॉक्टर मेडिसिन लिख कर देता है, वो फोटो एज अ फोटो भी मिलेगी तो भी कंपनी चला लेगी उसको, लेकिन वो होम क्वारंटीन के प्रोसेस में रिक्वायर्ड है। मैडम मेरी तरफ से एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, जैसे कोविड का जो सिचुएशन अभी चला था ना, क्योंकि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में, तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो अभी क्या बीच बीच में ये हुआ था कि जितने भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है,
उसकी जो आरटीपीसीआर की एक वेबसाइट है उस पर एंट्री करने का रहता है। तो मतलब गवर्नमेंट ने, ये कलेक्टर ने हमको ये बोला था कि उसमें एंट्री नहीं करना है पॉजिटिव केस की, केवल एंट्री उसकी करना है जो हॉस्पिटल में एडमिट है ना। तो जब ऑनलाइन उसकी एंट्री होगी तभी वो रिपोर्ट निकलेगी पोर्टल से नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट निकलती। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? नहीं सर, पॉजिटिव रिपोर्ट मैंडेटरी है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब ऑनलाइन एंट्री हुई है नहीं हुई है तो उसके लिए तो ना ही कस्टमर जो है रिस्पॉन्सिबल है, ना ही कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ रिपोर्ट पॉजिटिव रिक्वायर्ड है। हाँ, ओपीडी पर्ची पे लिख के दे दिया कोविड पॉजिटिव केवल, पर वो रिपोर्ट उसकी शो नहीं हो पाया। नहीं सर, तो प्रेशर हमारे ऊपर था कि पॉजिटिव ज्यादा मत दिखाओ, जो हॉस्पिटल में केवल एडमिट है उसकी एंट्री करो, बाकी को मत करो। तो ऐसे में बहुत सारे लोग क्या होम क्वारंटाइन होते हैं, है ना, डॉक्टर से मिलते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद में होम क्वारंटाइन हो जाते हैं। तो उनके पास रिकॉर्ड नहीं रहता है, सिर्फ उसपे ओपीडी स्लिप जो रहते हैं उसको पॉजिटिव लिख देते हैं बस। तो ऐसी सिचुएशन में क्लेम पास हो सकता है क्या आपका पास? नहीं सर, पॉजिटिव रिपोर्ट मैंडेटरी है, वो चाहिए, क्योंकि आप कस्टमर भी तो बता सकता है ना वहां पर कि मुझे अपनी कंपनी से क्लेम लेना है इसका होम क्वारंटीन का, तो मुझे रिपोर्ट चाहिए। तो कस्टमर भी बोल सकता है कि रिपोर्ट रिक्वायर्ड है, कंपनी को देना पड़ेगा, जहां भी टेस्ट कराया हो देना पड़ेगा। प्रेशर है ना, वो गवर्नमेंट करने ही नहीं दे रही, मना ही कर रही है। जैसे हमारे यहाँ मेरा एक फ्रेंड है जो प्राइवेट कंपनी, फाइनेंस कंपनी में काम करता है, वो पॉजिटिव आया था, है ना। उनका कंपनी की तरफ से मेडिक्लेम था, पर उसकी एंट्री मैंने भी प्रयास किया, कलेक्टर साहब ने स्पष्ट मना कर दिया था, तो एंट्री नहीं करा पाया, क्योंकि वो पॉजिटिव अभी मतलब फिलहाल में भी है ना, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उसका क्लेम जो है ना उनको दिक्कत जा रही है, उसे कंपनी में छुट्टी भी नहीं मिल रही है। तो ये सिचुएशन क्या, देखो मैंने भी प्रयास कर लिया, पर जब कलेक्टर ने मना कर दिया वहाँ के कर्मचारी को एंट्री करने के लिए, तो वहाँ के कर्मचारी और मेडिकल ऑफिसर जो है ना, तो वो भी कुछ नहीं कर पाते। तो इस सिचुएशन में फिर कस्टमर तो देखो एक तरह से मतलब मजबूर। फिर कंपनी को कैसे प्रूफ करेंगे ना कि ये कोविड पॉजिटिव है? कंपनी सिर्फ पर्ची पे लिखा हुआ नहीं मानती है, कंपनी को तो रिपोर्ट चाहिए। स्लिप पे लिखते हैं मैडम, और एक गूगल शीट चलती है उस पे जो लिस्ट है ना, वो गूगल शीट सबमिट कर सकते हैं क्या? नहीं, गूगल शीट में उसका नाम रहता है। फिलहाल ऐसा कोई हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया है। कंपनी को रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट में ना कुछ पॉइंट्स होते हैं कि कितने पॉइंट्स का पॉजिटिव है, कितने पॉइंट्स से नहीं है, वो सब चीजें रिपोर्ट में मेंशन होती हैं, तो वो रिपोर्ट कंपनी को रिक्वायर्ड है। ये गवर्नमेंट रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैडम, जैसे ये प्राइवेट जो जांच कराते हैं उसकी नहीं, गवर्नमेंट उसमें हॉस्पिटल में रिपोर्ट जो होती है ना आरटीपीसीआर की और एंटीजन होती है। हाँ, एंटीजन होती है ना, तो वो रिपोर्ट केवल और केवल ये नाम आता है उसका, और केवल ये लिखा रहता है कि पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव, बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अच्छा, उस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। एक बार रिपोर्ट आप मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, मैं उस रिपोर्ट को वेरीफाई करवाऊंगी क्या कंपनी के लिए ये रिपोर्ट मतलब वैलिड है। कोई भी रिपोर्ट हो आपके पास, किसी की फोटो भी होगा ना, तो एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, अगर ऐसा होगा तो बेटर होगा। कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं उस चीज के लिए चेक करा लूंगी। जी प्रशांत जी बताइए। नहीं, अभी जो भाई साहब बोल रहे थे ना रिपोर्ट के बारे में, एंटीजन टेस्ट होता है, हम लोग भी घर के मेंबर्स के किए, उसमें कैसा होता है कि नॉर्मली गांव में क्या था, तो वहाँ पे ना जो आरोग्य केंद्र है उसका नाम रहता है, हाँ, जो गांव रहता है वो गांव का एक स्टैम्प रहता है, और जो मेडिकल ऑफिसर होता है ना उसका एक छप्पा रहता है, और सिर्फ नाम रहता है उसमें, सब प्रश्न कार्ड पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो उसका प्रश्न कार्ड पे पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहता उसमें। वो तो नॉर्मल जो एंटीजन टेस्ट है तो वो रहता है, और जो पीसीआर जो रहता है पीसीआर टेस्ट है तो उसमें पूरा डिटेल्स में रहता है उसमें कि कितना क्या इन्फेक्शन है, कितना क्या नहीं, क्या स्कोर है, वो पूरा डिटेल उसमें आता है। तो नॉर्मल एंटीजन में कुछ नहीं रहता, सिर्फ एक पॉजिटिव के नेगेटिव बस नाम, बाकी आगे कुछ नहीं रहता उसमें। ये दो रिपोर्ट्स मैंने भी देखी हैं, ये दो रिपोर्ट्स मैंने भी देखी हैं। चाहूंगा जी, आरटीपीसीआर जो है लैब को जाती है और एंटीजन तुरंत पता चलता है। एक्चुअली क्या, जो सैंपल रहता है ना, टेक्नीशियन वो एंट्री कर सकते हैं, उनके पास एक ऐप रहता है, मोबाइल ऐप रहता है, उस पर एंट्री करना रहता है उनको। पर मतलब कई कंडीशन में क्या गवर्नमेंट ने अगर मना कर दे तो नहीं एंट्री करते। गवर्नमेंट क्या कम आंकड़ा दिखाना चाहती है कि पॉजिटिव ज्यादा आ रहे हैं, तो ये ज्यादा अपने को शोर नहीं करना, अपने अपने जिले का अलग अलग वो फीडबैक रहता है। तो कहीं कुछ कंडीशन ऐसी रहती है, सरकार की तरफ से अगर प्रेशर रहता तो वो एंट्री नहीं कर पाते। बाकी एंटीजन की पॉजिटिव जो आते हैं उनकी भी एंट्री करना रहता है, और होती है तुरंत, सेम टाइम पे मैसेज भी आ जाता है, और सेम टाइम पे आप अगर सर्टिफिकेट निकालना चाहो पोर्टल से तो निकाल सकते हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, एंटीजन भी क्लियर हो गया हम लोगों का, और कहीं ना कहीं हम लोगों ने आरटीपीसीआर भी डिस्कस कर लिया। हम लोगों को, अगर मैं सही मानने में बात करूं, तो कंपनी में क्लेम प्रोसेस करने के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट की रिपोर्ट रिक्वायर्ड है, पॉजिटिव रिपोर्ट रिक्वायर्ड है, एंटीजन प्रोसेस नहीं करती है। जी अमित जी, जी अमित जी, मैंने वो रिपोर्ट भेजी है व्हाट्सएप पे। ठीक है, हाँ तो वो देख लीजिए। ये आरटीपीसीआर रिपोर्ट है।
हाँ हाँ ये चलेगी। ये चलेगी सर, आरटीपीसीआर है, चलेगी चलेगी, इस तरह की रिपोर्ट चलती है, बिल्कुल चलती है। एंटीजन नहीं चलेगी मैडम? एंटीजन नहीं चलती सर, एंटीजन रिपोर्ट नहीं चलती है, वो कंपनी मैडम मैं लेवल बता है। रहा हूँ, मैं खुद इसमें वो अनुभव कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने मतलब अभी बीच में आरटीपीसीआर बंद कर दी थी, केवल एंटीजन का। अच्छा चले कोई बात सीट नहीं, वो उपलब्ध तो नहीं होने की वजह से। हाँ, तो ये सिचुएशन मतलब कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ में बन सकती है, इसलिए मैंने आपके सामने बात रखी। चलिए कोई बात नहीं, ये तो हम जब टाइम टू टाइम चीजें हमारे सामने आती हैं हम लोग उसके अकॉर्डिंग भी हैंडल कर लेते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बाकी हम लोगों ने अभी क्लेम प्रोसेस डिस्कस कर लिया है, होम क्वारंटीन का प्रोसेस है। होम क्वारंटीन में बता रही थी मैं आपको, आरटीपीसीआर रिपोर्ट रिक्वायर्ड है, ऑल डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है, मेडिसिन के बिल्स रिक्वायर्ड है। यहाँ पर डिस्चार्ज समरी रिक्वायर्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली होम क्वारंटीन रिक्वायर्ड है, तो डॉक्टर डिस्चार्ज समरी नहीं चाहिए। बाकी रेस्ट बिल्स चाहिए हमें, कैंसिल चेक चाहिए, पॉलिसी की कॉपी का पेज चाहिए हमें, इसमें मेडिकल कार्ड होगा वो भी चलेगा, आईडी प्रूफ चाहिए, सेम प्रोसेस है बिल्कुल। क्लेम फॉर्म फिल करना है, पार्ट बी रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहे हैं, तो सिर्फ पार्ट ए फिल करना है, दैट्स इट। इसका भी सेम प्रोसेस है, बंच रेडी करना है, सीरियल नंबर डालना है उसका, और उसको स्कैन करना है, स्कैन करके एज अ पीडीएफ अपने पास रखना है, या फोटोकॉपी करके भी अपने पास रखिए तो वेल एंड गुड है। बंच रेडी करके आप हमें भेजेंगे, हम यहाँ से क्लेम डिपार्टमेंट में उसको प्रोसेस करेंगे, और विद इन 7 to 10 डेज या मैक्सिमम 15 डेज क्लेम ही सिंपल है इसके अंदर। हेलो जी हाँ अभी मैम, अभय बोल रहा हूँ जी। हाँ, एक छोटा सा और क्वेरी था मेरा। एक बंदे का कोरोना रक्षक पॉलिसी है, उसका पॉजिटिव आया, गवर्नमेंट से उन्होंने करवाया था, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, डॉक्टर ने उसमें सीट नहीं थी तो उन्होंने होम आइसोलेशन लिखा हुआ था, ठीक है, उसमें एडमिट नहीं किया उनको, ट्रीटमेंट घर पे ही रह के किया उन लोगों ने। तो इस केस पे कोरोना रक्षक में 72 आवर्स जो आपका हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी है, वो इसमें काम करेगा कि उसको कैसे करेंगे, उसमें कर सकते हैं क्लेम उसको? नहीं सर, कोरोना रक्षक तो बेनिफिशियल पॉलिसी है ना, पैसा मिलेगा ना उसमें, तो हाँ उसमें पैसा मिलेगा, तो उसमें तो कंपनी लेकिन पहले ही बोलती है। डॉक्टर आइसोलेशन लिख दिया था, होम आइसोलेशन लिखा था, उसमें उनका सीट नहीं थी। जैसे हम लोग आसपास हॉस्पिटल में चेक करवाए थे, हाँ। तो बोले घर में ही ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेकिन वहाँ क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर 72 आवर्स 72 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है, 72 घंटे प्रोसेस नहीं मैंडेटरी है। और एक रक्षक उससे कवच है उसके पास, कवच में कर सकते हैं, कवच में कर सकते हैं, उसके खर्चे कवच में कर सकते हैं। होम आइसोलेशन का जो एक्सपेंस होगा वो कवर हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा। उसमें क्या हुआ ना, उन्होंने पहले किसी दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया था, बाद में क्या हुआ कि हॉस्पिटल दूर हो गया तो पास में फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर को भी दिखाने लगे। तो उस केस में क्या पहले वाला दूसरे वाला दोनों का क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी कुछ एक्सपेंसेस हुआ, इसका भी कुछ एक्सपेंसेस हुए? कर सकते हैं सर, कंपनी चेक कर लेगी उसको, क्लेम प्रोसेस। हाँ वही बोले, वो क्या थोड़ा दूर पड़ रहा था इसलिए पास में उन्होंने करवाया, फिर कोई ऐसा इश्यू नहीं है, हो जाएगा। पहले वाला जो है वो प्री में काउंट हो जाएगा उनका, प्री बिल्स। मैम होम आइसोलेशन के कितने महीने तक हम क्लेम कर सकते हैं मैम? होम आइसोलेशन के कितने महीने के बाद क्लेम कर सकते हैं? कितने महीने तक, क्या उसका टाइम बाउंड है क्या? तो हाँ, होम आइसोलेशन के बाद कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर या मैक्सिमम विद इन अ मंथ आपको क्लेम फाइल करना है, क्योंकि होम आइसोलेशन सिर्फ और सिर्फ 14 दिन का होता है। 14 दिन के बाद बहुत ही रेयर केस में कंपनी 2-4 और दिन 5 दिन हार्डली कंपनी डॉक्टर्स और ट्रीटमेंट चलाते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट बंद हो जाता है कोविड का। तो होम आइसोलेशन के बाद मैक्सिमम आप 20 दिन मान के चलिए, 20 से 25 दिन के अंदर कंपनी को क्लेम जो है आपको फाइल करना ही करना है, ज्यादा टाइम नहीं छोड़ सकते हैं इसको हम। और पेशेंट हॉस्पिटल से घर को आने के बाद कितने महीने तक उन्हें रिइंबर्समेंट के लिए क्लेम कर सकता है? क्या उसका भी एक टाइम बाउंड होगा ना? हाँ, अगर उसकी बात करते हैं तो वहाँ बेसिकली 3 महीने 90 डेज कंपनी जो बिल्स कवर करती है वो 90 डेज की करती है, ठीक है। बट 90 डेज तक ट्रीटमेंट चलता नहीं है, मेजरली 15 दिन 20 दिन, बहुत ज्यादा करके 1 महीना। तो कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके विद इन अ मंथ, विद इन 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आप बिल कंपनी को सबमिट करवा दें, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस 3-3 महीने का किसी भी कस्टमर के बिल्स, किसी भी कस्टमर की मेडिसिन नहीं चलती हैं। तो बेटर है उसको जितना जल्दी 1 महीना, 1.25 महीने में, 1.5 महीने में आप कंपनी को सबमिट करवाएं बिल। और बताइए किसी का कोई क्वेश्चन? जी अनमोल जी बताइए। जैसे अगर रैपिड टेस्ट अगर किसी कोई जाता है, जैसे डिस्पेंसरी वगैरह में अभी तक जो है रैपिड टेस्ट हो रहा है, हाँ, रैपिड टेस्ट में ही अगर पॉजिटिव निकाल दे तो वो भी रिपोर्ट चल जाती है उसमें? नहीं चलेगी, आरटीपीसीआर रिक्वायर्ड है। रैपिड टेस्ट जो है वो एंटीजन रिपोर्ट टेस्ट में काउंट हो जाती है, रैपिड टेस्ट है वो काउंट नहीं होती है।
उसके बेस पर हम कंपनी को RT-PCR रिक्वायर्ड है। बट उसमें अगर उसके बेस पे ही अगर डॉक्टर कहते हैं होम क्वारंटाइन होने के लिए, तो वहां पे उसमें क्लेम नहीं ले सकता बंदा फिर? नहीं ले सकते। RT-PCR रिक्वायर्ड है। RT-PCR मैंडेटरी है। अगर कस्टमर को सपोज रैपिड टेस्ट कराने में कोविड पॉजिटिव आ जाता है, अब कस्टमर को होम क्वारंटाइन होना है, तो कस्टमर को अगर कंपनी को क्लेम करना है, कस्टमर क्लेम करना चाहता है, तो वहां पर रैपिड टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, वहां पर RT-PCR रिक्वायर्ड है। RT-PCR कराना पड़ेगा कस्टमर। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो समझ ना आया हुआ जी, नाम बताइए, कौन बात कर रहे हैं? हेमंत जी। ओके हेमंत जी बताइए। मैम हॉस्पिटल कैश के लिए फिर कैसे होगा क्लेम? हॉस्पिटल कैश के लिए अगर सेपरेट प्लान है हॉस्पिटल कैश का, तो उसके लिए हॉस्पिटल कैश के लिए अलग तरीके से प्रोसेस करना होगा ना। पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो फिर इनबिल्ट मिलेगा साथ में, तो उसके लिए कोई फॉर्म वगैरह आगे को फिल करना पड़ेगा? नहीं। आप अगर फॉर्म दिखेंगे ना, तो फॉर्म के अंदर ही एक डेली कैश बेनिफिट का ऑप्शन भी है, हॉस्पिटल कैश का कॉलम भी बना हुआ है। आप वहाँ नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ अमाउंट डाल सकते हैं, कितना अमाउंट है। अगर किसी का हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट है पॉलिसी में, सपोज यंग स्टार है, यंग स्टार में मिलता है 1000 रुपये पर डे का, या कॉम्प्रिहेंसिव है 500 रुपये पर डे का बेनिफिट है उसमें, और कंपनी ने देना है कस्टमर को, तो कस्टमर वहाँ फॉर्म में मेंशन भी कर सकता है। सपोज अगर कस्टमर ने नहीं भी मेंशन किया तो भी कंपनी उसको प्रोसेस करती है, क्योंकि हमारी बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारे क्लेम्स ऐसे आए, कस्टमर ने फॉर्म में मेंशन नहीं किया, लेकिन कंपनी ने अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उनको वो कैश बेनिफिट दिया है, तो वो प्रोसेस हो जाता है। उसके लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं है, कोई अलग से प्रोसेस। होम क्वारंटाइन में भी हॉस्पिटल कैश मिलता है? नहीं जी, होम क्वारंटाइन वाले सिचुएशन में ये डेली कैश बेनिफिट नहीं मिलता है, हॉस्पिटल कैश का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो हॉस्पिटल में एडमिट होने पर मिलेगा। कोई और डाउट किसी का, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं, होम क्वारंटाइन को लेकर या रिम्बर्समेंट ऑप्शन को लेकर। अश्विनी मैडम मैं एक बात बोलना चाहूंगा। एक मिनट मंडलोई जी, एक बार अश्विनी जी से बात करती हूँ, फिर आपका क्वेश्चन सुनती हूँ। जी अश्विनी जी बताइए, कुछ कह रहे हैं आप? बिल्कुल कवर होगा, हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो रहे हैं तो कवर होगा, क्योंकि ब्लैक फंगस की सिचुएशन में होम क्वारंटाइन, घर का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, उसमें हॉस्पिटल में एडमिट होना ही रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है। तो अगर ब्लैक फंगस भी किसी को डिटेक्ट हो जाता है तो भी कंपनी क्लेम प्रोसेस करेगी। अश्विनी जी चलिए, मंडलोई जी कुछ कह रहे थे, आप बताइए। जी मैडम मैं बोल रहा था, मेरा क्वेश्चन ये था, थोड़ा सा सजेशन ऐसा कर सकते क्या, जैसे फॉर्म जो है इसका रिम्बर्समेंट का पार्ट ए जो है कस्टमर को पहले ही भर के दे दे, तो क्योंकि भरने में उनको दिक्कत जाती है कई बार। ठीक है, पहले जैसे अपन देने जाते ना, तो ये फॉर्म आते तो पहले ही भर के उसको उसके हाथ में दे दे और उसको समझा दे कि ये प्रोसेस रहेगी। हाँ दे सकते हैं, डिटेल्स देखो आपके पास होती है, लेकिन जो बिल्स होंगे वो तो आप बिल्स चेक करके ही तो लिखेंगे उसके अंदर। तो उनके पास ही रहेंगे, पर फिर भी मतलब बाकी डिटेल अपन भर सकते हैं, बाकी डिटेल्स फॉर्म फिल कर लो, आपको ऐसा इशू नहीं है। और मैडम एक निवेदन और करना चाह रहा था मैं कि क्या हम मतलब जिस तरह से अपने एजेंसी की जूम मीटिंग चल रही है, वैसे ही ये रिम्बर्समेंट और कैसे ट्रीटमेंट लेना है कस्टमर की, 1 महीने में एक बार मीटिंग हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या रहेगी प्रोसेस के संबंध में? आपको अपने कस्टमर्स को जूम कॉल अरेंज करानी है, ऐसा कह रहे हैं आप क्लेम प्रोसेस के रिगार्डिंग? कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने पॉलिसी दे चुके हैं उनके लिए केवल, ताकि उनके नॉलेज में भी पूरा, उनके नॉलेज में भी पूरा आ जाएगा, पूरी तरह से सावधान रहे वो। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, वो अरेंज भी कर लेंगे इस तरह की, जिन लोगों को आप लोगों ने पॉलिसी सेल की हुई है कम से कम 1 महीने में एक बार, 1 महीने में केवल एक बार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नए कस्टमर भी जुड़ते हैं तो वो भी मतलब उनको भी रिफ्रेश हो जाए। सभी को डाउट होता है, सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं क्लेम प्रोसेस को लेकर, ऐसा इशू नहीं, कर लेंगे सर प्रोसेस, उनको भी समझ में आ जाएगा। पहले से उनको क्लियरिटी रहेगी तो हमको भी ज्यादा परेशान नहीं करेंगे वो, और जब इंटीमेशन और ये क्लेम प्रोसेस करेंगे तो उनको ज्यादा दिक्कत भी नहीं जाएगी, बार बार फोन नहीं लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। तो अभी नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, 26 तारीख मीन्स बुधवार, परसों एक और जूम कॉल अरेंज हो रही है। सभी के कस्टमर्स, आप लोगों के जितने भी कस्टमर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं पॉलिसी लेने में या कहीं ना कहीं अपना प्लान बना रहे हैं, किसी के कोई डाउट्स हैं, कोई ट्रस्ट फैक्टर है, व्हाटएवर किसी भी तरह का इशू है, आप लोग उन लोगों को जूम कॉल पर लेकर आइएगा। परसों शाम को एक जूम कॉल अरेंज कर रहे हैं हम लोग, जिसमें आप लोगों के कस्टमर्स होंगे और उन्हें किस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस सपोर्ट करेगा इन फ्यूचर लाइफ में, ये सब हम लोग गाइड करेंगे। जैसे लास्ट टाइम अभी 2 हम लोगों ने जूम कॉल भी की है, कल की जूम कॉल योगेंद्र सर ने भी ली थी और उससे एक पहले जूम कॉल मैं भी ले चुकी हूँ। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप लोग अपने कस्टमर से डिस्कस करके रखिए। परसों शाम 5 बजे का टाइमिंग है, जहां तक मेरी नॉलेज है 5 बजे हम लोग ज्वाइन करेंगे। मैडम 26 को है क्या कि 29 को? 26 परसों बुधवार को।
हाँ 26। तो अपने अपने कस्टमर्स को रेडी कर लीजिएगा, 15 मिनट पहले ज्वाइन कराइएगा। जिनको जूम यूज करना नहीं आता है तो बेटर है 5-7 मिनट लगा के एक बार उनको बता दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग जूम में आ जाएं और बाद में या तो उन्हें आवाज ना आए या हम उनकी बात ना सुन पाए, तो फिर उस जूम कॉल का कोई फायदा नहीं है जब कस्टमर हमारी बात सुन ही नहीं पाएगा या हम उनकी बात नहीं सुन पाएंगे। तो अपने कस्टमर्स को बता के रखिएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए मीटिंग एंड अप करते हैं, मीटिंग एंड अप करते हैं। थैंक यू विवेक जी, मीटिंग एंड अप करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग में जल्दी मिलेंगे। मैम नियर बाय ब्रांच हम स्टार पावर ऐप से भी लोकेट कर सकते हैं? हाँ वहां से कर सकते हैं सर, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारा डाटा, तो मैं तो ऐसे नियर बाय की नहीं बता सकती हूँ, बट अगर किसी को चेक करना है तो आप अपने स्टार पावर एप्लीकेशन है, गूगल है, सब कुछ है, कहीं से भी चेक कर सकते हैं, मिल जाएगा। मैडम मेरा क्वेश्चन 1 मिनट, अच्छा हुआ याद आ गई, स्टार एटम चल नहीं रहा मैडम कल से। हाँ स्टार एटम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बाकी एजेंट्स के साथ भी प्रॉब्लम आ रही है। पोर्टल थोड़ा सा बार बार चलाइए उसको, हो जाएगा, चल जाएगा। नहीं चल रहा है अभी, मैं जैसे ओपन किया ये ऐप एप्लीकेशन नहीं चल रहा। नहीं चल रहा सर, मोबाइल एप्लीकेशन जो है, मोबाइल एप्लीकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर आप डेस्कटॉप पर चलाएंगे तो वो चलेगा, लेकिन जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। अभी पोर्टल अपडेट हो रहा है सर, मोबाइल पे नहीं आ रहा, हो रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। आईटी का इशू है, वो चला हुआ है, आईटी के पास गया हुआ है सर। मैडम जी प्रशांत जी बताइए। रिइंबर्समेंट में पूरा क्लेम मिलता है क्या, कुछ कट होते हैं परसेंटेज? सर काफी हद तक तो पूरा मिलता है, लेकिन जो यूज एंड थ्रो के प्रोडक्ट्स होते हैं, कंज्यूमेबल थिंग्स होते हैं, वो कंपनी कवर नहीं करती है, तो वो कटिंग होती है। ओके। हाँ, जो चीज कंपनी कवर नहीं करती है तो ऑफ कोर्स उसका पैसा तो कंपनी काटेगी ही, वो कट करके ही पे करेगी कंपनी। हेलो हेलो मैम, छोटा सा एक क्वेश्चन था। बताओ। कस्टमर ने, हेलो जी रामचंद्र जी बताइए। हाँ हाँ बताइए, मैं सुन रही हूँ। हाँ मैम, तो एक कस्टमर ने कल क्वेरी किया था कि कोई 1 CR का मतलब प्लान लेता है, कोई प्लान लेता है तो, और स्टार्टिंग में ही वो क्लेम कर लेता है, तो क्या उतने ब्रेक क्लेम पॉसिबल है? उतने बड़ा क्लेम करता है कंपनी या फिर कुछ क्या होता है? उसको ये इशू था, मतलब ट्रस्ट इशू था, कि छोटा मोटा अगर क्लेम रहता तो हाँ छोटा मोटा क्लेम रहता तो कंपनी कर देती है, लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर इतना बड़ा क्लेम आ जाए तो क्या कंपनी बियर करती है? बिल्कुल करेगी, किसी भी तरह का क्लेम आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या पता एक्सीडेंट का मेजर क्लेम हो, जरूरी नहीं है कि हेल्थ का ही क्लेम हो, क्या पता एक्सीडेंट का मेजर क्लेम हो, तो कंपनी बिल्कुल बेयर करेगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। लोग बड़ी बड़ी पॉलिसीज लेते ही क्यों है ना, क्योंकि इन फ्यूचर अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लेते हैं लोग। इन फ्यूचर ऐसे कोई मेजर बड़ा क्लेम आया, अगर सपोज आज किसी कस्टमर ने 5 लाख की पॉलिसी ली है, ठीक है, छोटे अमाउंट की बात करते हैं, और यहाँ उसको कैंसर हो गया, सपोज कस्टमर को 2 महीने 4 महीने 6 महीने या 1 साल के बाद ही कैंसर हो गया, कैंसर के लिए 4 लाख 4.5 लाख का सपोज क्लेम आ गया, तो इन फ्यूचर कस्टमर चाह के भी अपना जो समय शॉर्ट है वो इंक्रीज नहीं करा पाएगा, कंपनी करती नहीं है। कोई भी क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होने के बाद समय शॉर्ट इंक्रीज नहीं होता है। सुपर टॉप अप वगैरह भी नहीं ले सकते मैडम? नहीं मिलेगा सर, क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होने के बाद सुपर टॉप अप भी नहीं मिलते। पीडी मैम, पीडी सिर्फ वर्बली चेक करती, मतलब मान लेती है कंपनी या फिर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब चेक भी करता है? वो मोस्ट ऑफ दी केसेस में कंपनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करती है। अगर हम बीपी शुगर बता रहे हैं तो कई केसेस में हमें बीपी शुगर का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना पड़ेगा पोर्टल में। अच्छा, तो कंपनी मेडिकल मतलब चेकअप नहीं करती है? नहीं, कंपनी कोई मेडिकल चेकअप नहीं करती। डाउट्स क्लियर सभी के? ओपन सेशन है, कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। मैम आपने अभी भी बोला बीपी जो शुगर है, तो अभी तो मैम सभी के घर में पोर्टेबल मशीन है, तो उन्होंने वहां पर चेक किया कि उनका बीपी हायर है, कोई मतलब मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं है, डॉक्टर को नहीं कंसल्ट, फिर उन्होंने पॉलिसी लिया, तो उसके रिगार्डिंग में मुझे क्या उसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में डालना पड़ेगा? देखो डिपेंड करता है इंद्रजीत जी, अगर कस्टमर बहुत टाइम पहले से मेडिसिन ले रहा है, ठीक है, 2 महीने 2 साल 3 साल की बात करें, और कस्टमर मेडिसिन ले रहा है रेगुलरली, तब तो कंपनी को अपडेट करना बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर क्लेम आए तो कंपनी की तरफ से प्रॉब्लम ना हो। सपोज अगर किसी को आजकल में ही बीपी हाई हुआ है और नॉर्मल एक आधी मेडिसिन लिए, केमिस्ट से मेडिसिन लिया और मेडिसिन खा लिया, तो वो उसको हम डिसीज में काउंट नहीं करते। नॉर्मली कभी भी बीपी लो भी हो जाता है और बीपी हाई भी हो जाता है, कभी भी ये सिचुएशन हो जाती है।
जाती है, तो इसको हम लोग पीईडी में काउंट नहीं करते। आप ये पीईडी में काउंट नहीं होगा। अगर किसी ने एक आधी बार टैबलेट लिया है तो उसका कोई सिनेरियो, ये कोई इश्यू नहीं है, ये कोई पीईडी में या कोई प्रॉपर बीमारी नहीं है। कोई 2 साल 3 साल 4 साल पहले से रेगुलरली मेडिसिन खा रहा है, डेली मेडिसिन खा रहा है, वो पीईडी में काउंट होती है। वो एड पॉलिसी लेने के टाइमिंग पे कंपनी को बताना जरूरी हो। मैम एक और क्वेश्चन है, जो आपने बोला पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है कंपनी को, तो वो अगर मैं अपने एजेंट के थ्रू कर, मतलब मैं तो एजेंट हूँ, मुझे किसी कस्टमर ने बोला इमरजेंसी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका किसी का उसका है इंश्योरेंस था, उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि क्या करूँ, तो मैं बोला उसको और नॉन नेटवर्क जो सामने हॉस्पिटल में वहाँ पर एडमिशन किया, तो मुझे अगर कंपनी को मैं अगर इन्फॉर्म करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं एजेंट के थ्रू बोल रहा हूँ, मेरे कस्टमर का ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उनका पूरा डिटेल्स मुझे देना पड़ेगा। आप एज अ फ्रेंड बन के भी बात कर सकते हैं। वो पूछेंगे आपसे कि आपके कौन लगते हैं, कौन है आपके, तो आप बता दीजिए मेरे फ्रेंड है, मैं इंटीमेट कर रहा हूँ। तो आपको सिर्फ उनकी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। उनका नाम होगा, उनकी लगभग एज होगी, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, क्या रीज़न है, ये 4-5 चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप कंपनी को इंटीमेट कर पाओगे। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो तो इंटीमेशन कंपनी के पास जा रहा है। इंटीमेशन जाने के बाद जब हॉस्पिटल से मेल जाएगी कंपनी के पास तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, अगर नेटवर्क हॉस्पिटल में है। नॉन नेटवर्क में है तो फिर वहां तो कस्टमर को खुद से पैसा बेयर करना है। अभी एट द टाइम ऑफ इंटीमेशन आप कर सकते हैं, एज अ फ्रेंड बन के कर सकते हैं। आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए कस्टमर की। एंड अप करते हैं मीटिंग को। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी, क्लेम प्रोसेस कैसे करना है।